श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 18 दिसंबर 2023 को है साल का दूसरा आखिरी सोमवार। और दोस्तों सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन होता है और उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दिन किए जाने वाले, इस विशेष सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन उपायों के बारे में कि कौन से आप लोगों को यहाँ पर उपाय इस दिन करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको वो उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी और आपका आने वाले नए साल में विशेष रूप से आपको कभी भी पैसों की, धन की समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में एक जगह दीपक ज़रूर लगाना चाहिए अगर आप लोग अपने घर में धन संपदा को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जगह कौन सी है? वो जगह है दोस्तों बेलपत्री का पेड़। आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोगों को जाना है। उसके नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, घी का दीपक तैयार करना है पहले तो, ठीक है। वो आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, ठीक है। आटे का दीपक लेने के बाद गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करके उसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर जलाकर आप लोगों को शाम के समय सोमवार के दिन ज़रूर आना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो आपके ऊपर भी होती है, आपके घर परिवार के ऊपर भी होती है और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना हो, जो आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये उपाय कौन सा है, ध्यान से सुनिए। देखिए इस उपाय में आपको लेनी है एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है शहद। क्या लगाना है? शहद, है ना। तो शहद लगाकर उस बीच वाली बड़ी पत्ती को आपको क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। वो बेलपत्री इसीलिए चिपक जाएगी क्योंकि आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर उस पर शहद लगा दिया है। तो शहद लगाकर इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर आपको चिपका देना है, या समर्पित भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद इसी बेलपत्र के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली आपको रखना है, ठीक है। मतलब पूरा ऐसा करना है कि वो बेलपत्री आपकी सीधे हाथ की हथेली से कवर हो जाए। कवर होने के बाद क्या करना है कि आपको आंखें बंद करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान शिव जी से बोल देना है इस उपाय को करने के बाद, ठीक है। मतलब करते समय आपको हथेली रखकर अपनी मनोकामना बोल देना है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोगों की कोई नौकरी है जो कि नहीं लग रही है और आप लोग को बहुत ज़्यादा आप प्रयास कर चुके हो, आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो, इंटरव्यू में आप नहीं निकल पा रहे हो, आपकी नौकरी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उस स्थान पर दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, देखो आप लोगों को लेना है शुद्ध देसी गाय का दूध। कितना लेना है? आपको एक गिलास मिल जाए या एक कटोरी मिल जाए, जितना मिल जाए उतना दूध आपको लेकर आ जाना है। पर वो होना चाहिए किसका? शुद्ध देसी गाय का दूध, है ना। दूध लाकर आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्ची लेना है, 2-3 काली मिर्ची ले लेना और उसको पीस लेना। पीसना के लिए किसी भी चीज़ का आप सहारा लेना, वैसे आसानी से वो पिस जाएंगी। तो 2-3 आप लोगों को काली मिर्ची लेना है और एक आपने पात्र में शुद्ध देसी गाय का दूध भी भर लिया है। तो शुद्ध देसी गाय के दूध के अंदर आपको ये पिसी हुई काली मिर्ची डाल देना है, ठीक है। पिसी हुई काली मिर्ची डालने के बाद आपको क्या करना है कि इस दूध को लेकर सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह सुबह बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है ना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाने के बाद जो आप पात्र में दूध भरकर लाए जिसके अंदर आपने काली मिर्ची पीस कर डाल दी हुई है, तो उसमें से आधा दूध आपको करना है बेलपत्री के पेड़ के ऊपर डाल देना, मतलब पेड़ के जड़ में डाल देना है, ठीक है, आधा दूध। और जब आप बेलपत्री की जड़ में ये दूध डालो तो अपना नाम और अपना गोत्र बोल देना। ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसको नौकरी नहीं लग रही हो, जिसकी परीक्षा पास नहीं हो रही हो, जिसका इंटरव्यू नहीं निकल रहा, उसको अपने हाथों से ये उपाय करना है और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आधा दूध डालते समय, समर्पित करते समय अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। आधा दूध अब आपके पास बच जाएगा तो इसको लेकर सीधा आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद इस आधे बचे हुए दूध को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है। आप जिस भी काम के लिए उपाय कर रहे हो, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, परीक्षा के लिए या आने वाली परीक्षा के लिए, तो वो प्रार्थना करके आप सीधा अपने घर पर वापस आ जाओ। आपका वह पेपर, आपकी वह नौकरी या आपकी वह परीक्षा ज़रूर भगवान शिव जी के आशीर्वाद से निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि कर्जे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर लाखों का कर्जा है, हज़ारों का कर्जा है और वो चाहते हैं कि उन्हें इस कर्जे से मुक्ति मिल जाए। तो उस स्थान पर दोस्तों कर्जे से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को यह वाला उपाय सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। बड़ का पेड़ ज़रूर होना चाहिए आपके घर के आसपास, जहाँ पर भी बड़ का पेड़ है आपको वहाँ पर
जाना है। क्या लेकर जाना है? एक लोटा जल लेकर जाना है और एक लौंग लेकर जाना है। ठीक है, क्या लेकर जाना है? एक लौंग और एक लोटा जल। कब जाना है? प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर जाना है। तो आपको करना क्या है, देखो, एक लोटा जल तो लेकर जाओगे, एक लौंग भी लेकर जाओगे, पर एक दीपक भी आपको ज़रूर लेकर जाना है। वो भी कौन सी बाती का? गोल बाती का दीपक। ठीक है, तो आपको उस पेड़ के नीचे पहुंचना है, बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचना है। और पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद देखो, अगर आप चाहो तो सिर्फ लौंग भी चढ़ा सकते हो, अगर आप चाहो तो लौंग का जल भी चढ़ा सकते हो। लौंग का जल चढ़ाने के लिए आपको अपने एक लोटे जल के अंदर वह एक लौंग डाल देनी है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ लौंग अकेले चढ़ाना चाहते हो तो वो भी चढ़ा सकते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग जो है, अगर लौंग का जल लेकर आए हो तो वो चढ़ा दो। ठीक है, और जल चढ़ाने के बाद आप जो अपने साथ दीपक तैयार करके लेकर आए हो, वो दीपक बटकेश्वर महादेव के नाम से आप लोग वहाँ पर जला दो। ठीक है, गोल बाती का होगा, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। बटकेश्वर महादेव के नाम से आप लोग वह अपना दीपक जला दो। और अगर एक अकेली लौंग लेकर आए हो तो भाई लौंग को वहाँ पर समर्पित कर दो। ठीक है, लौंग का जल भी समर्पित कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको दीपक जलाना है, जल चढ़ाना है, लौंग चढ़ाना है, और उसके बाद प्रार्थना करना है कर्ज से मुक्ति के लिए। आपके ऊपर जितना भी कर्जा है उसका स्मरण करना है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर जो कर्जा है वो उससे आपको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये वाला उपाय भी आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस दिन करना है। और इस दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और खुशियाँ प्राप्त होंगी तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इस दिन आप लोगों को एक बेलपत्री लेना है, ऐसी बेलपत्री जिसमें डूट लगा हुआ हो, और थोड़ा सा लाल चंदन या पीला चंदन लेना है। ठीक है, विशेष रूप से पीला चंदन लेना है। और इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। एक लोटा जल, जो भी एक लोटा जल या जो भी आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहें वो पहले चढ़ा दीजिए, मतलब पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। पूजन अर्चना जैसे ही आप लोगों की हो जाए तो उसके बाद में आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में आकर बैठकर अब आपको कुछ काम करना है, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो आप अपने साथ चंदन लेकर आए हो, उस चंदन के अंदर थोड़ा पानी मिला लो और उसे घोल लो। ठीक है, चंदन के अंदर पानी मिलाने के बाद आप अपनी वह बेलपत्र अपने साथ में सामने रखो, चिकना भाग। और ध्यान रखो कि उस बेलपत्र की जो डंडी है, डंडी के नीचे आखिरी में जो मोटा सा भाग है डूट का, जिसे हम डूट कहते हैं, मोटा सा जो भाग रहता है आखिरी में बेलपत्र की डंडी में, तो उसको आपको तोड़ लेना है। सिर्फ और सिर्फ उसी मोटे भाग को तोड़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं तोड़ना है। उस मोटे भाग को या उस डूट को तोड़कर उस डूट को आप चंदन में भिगो लो। चंदन में भिगोने के बाद इसी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आप पूरी 108 बिंदियाँ लगाओ। ठीक है, हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और बिंदी अगर कम भी पड़ जाए तो भी एक के ऊपर एक आप बिंदी भी लगा सकते हो। ठीक है, तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियाँ यहाँ पर आपको लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। जैसे ही आपकी ये बिंदियाँ लग जाएँ तो इस बेलपत्र को आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दो, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो। सोमवार के दिन इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। भगवान से प्रार्थना कर लेना। तो दोस्तों यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को इस विशेष सोमवार के दिन ज़रूर करने हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शिव ज़रूर पूर्ण करेंगे। बाकी इन उपायों को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले।